हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सबने सुना कि ज़ारा शावी को बहुत कुछ बोल देती है। कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है या नहीं है। कितनी बार जो बोल चुके हैं तुम्हें, पर तुम्हें छोटी सी बात समझ नहीं आती है। कोई हमारे साथ ऐसा करे तो हम तो उसकी तरफ देखे भी नहीं। ऐसे किसी से बात करना तो मेरे लिए थूक के चाटने के बराबर होगा। ये सब बोल के ज़ारा थोड़ी सी शांत हुई थी। इधर उसका गुस्सा देख शावी अंदर से काँप गई थी। ज़ारा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ये सारी बातें पूरे फर्स्ट ईयर ने सुनी थी। ज़ारा अपनी बात बोलने के बाद वहाँ से चली गई थी और इधर शावी शॉक थी। उसने ज़ारा का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। सॉरी गाइस, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड और फीवर है, तो ऐसी आवाज़ से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो उसने ज़ारा का ये रूप कभी नहीं देखा था और ना ही कभी उम्मीद की थी। ये सारी बातें उसके दिल दिमाग पे बहुत गहरा असर कर गई थी। उसके आंखों से आंसू ज़रूर टपक रहे थे, पर अंदर ही अंदर उसका दिल पत्थर सा हो रहा था। ज़ारा के जाने के बाद साक्षी और अंशु ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, जाने दे यार, चुप हो जा, गुस्से में होंगी, हो गया होगा मूड ख़राब, किसी बात पे बोल दिया होगा, तो रो मत, बात मत करना आज के बाद। लेकिन शावी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे थे। उसके दिल दिमाग में सिर्फ ज़ारा की बातें थी। सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की कही हुई बातें उसके दिल दिमाग में गूंज रही थी। ये तो वही वाला हाल हो गया शावी का। दो लाइनें याद आती हैं इस पे कि मोहब्बत में उनकी सब कुछ लुटा बैठे थे। मोहब्बत में उनकी सब कुछ लुटा बैठे थे। एक इज्जत थी हमारी, आज वो भी गवा बैठे थे। तो ज़ारा ने कुछ ऐसा ही किया था शावी के साथ। वो अपना दिल, अपनी सुध-बुध, अपने जज्बात, मतलब अपनी आत्मा तक उसने ज़ारा को सौंप दी थी। बस एक इज्जत थी सबके सामने, जो आज ज़ारा ने वो भी छीन ली उससे। ज़ारा जब इधर जाने लगी तो आकृति के रूम में गई और उससे कहा कि आकृति, तुम शावी के पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। आकृति इससे पहले उससे कुछ पूछ पाती, ज़ारा वहाँ से चली गई। आकृति शावी के पास आई। उसने देखा कि शावी बहुत रो रही थी। उसने आते ही शावी को हक किया। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मुझे तो अभी ज़ारा ने कहा कि तुम्हारे पास जाऊँ। क्या बात हो गई, मुझे बताओ, क्या बात है, क्यों रो रही हो इतना। शावी की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे थे। अंशु और साक्षी की तरफ आकृति ने देखा तो अंशु ने सारी बात बताई। इधर पूरे हॉस्टल में ये बातें फैलने लगी थी। हॉस्टल से ये बात कॉलेज में भी फैलते ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इधर शावी का रो रो के बुरा हाल था। आकृति ने शावी को हक किए हुए कहा कि जो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी कद्र नहीं करता, तुम्हारी फीलिंग्स की उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, हाँ, तुम क्यों उसके पीछे हो, बोलो। जो इंसान तुम्हें इतना सब कुछ सुना गया सबके सामने, ये भी नहीं देखा कि कौन सुनेगा और कौन नहीं, तुम उसके पीछे रो रही हो।
शावी शांत हो जाओ, वो डिज़र्व नहीं करती तुम्हारे आंसुओं को, समझ में आया? तो शांत हो जाओ। लेकिन शावी के दिमाग में सिर्फ ज़ारा का शब्द गूंज रहा था। उसे आकृति की भी बातें एक तरह से सुनाई नहीं दे रही थी। इधर ज़ारा ने जो किया था, इस बात को फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। उसके रूममेट ने कहा, क्या करके आई हो तुम ये? हाँ, सही नहीं किया तुमने ये, जाके उसे एक बार सॉरी बोल दो। और हमें नहीं लगता कि तुम अगर उससे एक बार भी प्यार से बात कर लोगी तो वो बात नहीं करेगी। अगर तुम प्यार से उसे सॉरी बोल के बात कर लोगी ना तो वो कर लेगी सारा। इतना कुछ सुना के क्यों आई हो उसे? ज़ारा ने कहा, तुम ना चुपचाप सो जाओ, हमें क्या करना है क्या नहीं वो मैं देख लूँगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वो ये बोलते तो ऋचा चुप हो गई, उसने आगे कुछ नहीं कहा। इधर आकृति को काफ़ी देर तक समझाने के शावी को आकृति ने काफ़ी देर तक समझाया। और सॉरी गाइस, बोला ही नहीं जा रहा। बहुत देर तक समझाया और उसे जो है शांत करा के सुला के अपने रूम में आ गई थी। लेकिन शावी को नींद नहीं आ रही थी। इधर ज़ारा ये सोच रही थी कि कहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। उसके मैसेज से इरिटेट होके मैंने उसे जो कुछ बोला, ऐसा तो नहीं कहीं वो और कुछ कर जाए। मुझे एक बार आकृति से पूछ लेना चाहिए, नहीं तो बेवजह मेरे ऊपर सारी बात आ जाएगी। और ये सोच के वो थोड़ी देर बाद आकृति के रूम में गई और आकृति से पूछा कि आकृति अभी कैसी है वो। आकृति ने उसकी तरफ देखा और कहा, यार हमें समझ नहीं आ रहा, पहले ऐसा किया और अब पूछ रही हो कैसी है। ज़ारा ने अपना फ़ोन निकाला और आकृति को शावी का मैसेज दिखाया और कहा कि ये देखो। इसे पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करें। तो आकृति ने कहा कि और इसलिए ऐसा रिएक्ट कर दिया? हाँ। ज़ारा ने कहा, यार तुम बताओ ना कैसी है वो। आकृति ने कहा, साक्षी और अंशु हंसाने की कोशिश कर रहे थे पर कोई असर नहीं था। अभी उसे सुला के आए हैं, पता नहीं सो भी रही है या नहीं, कितनी देर शांत रहेगी कि नहीं पता नहीं मुझे। अब चलो तुम भी आराम करो, गुड नाइट। ये बोल के आकृति अपने रूम की तरफ मुड़ गई थी। ज़ारा कुछ पल के लिए वहीं जम गई थी और कुछ पल बाद वो रूम में चली गई थी। इधर शावी की रातें रात जो है वो कट ही नहीं रही थी। वो बहुत परेशान हो रहे थे, बस इधर उधर करवटी बदल रही थी। खैर किसी तरह सुबह हुई और शावी ने आँख खोलते ही पहले फ़ोन उठाया, पर मैसेज देखने की उम्मीद से नहीं, सिर्फ टाइम देखने के लिए। उसने फ़ोन उठाया, टाइम देखा और फ़ोन साइड में रख दिया और मन ही मन सोचा कि है यार, हे भगवान, सॉरी। और मन ही मन सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे प्यार की एक भी किरण दिखाई दे, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और ये सोच के वो उठी, तैयार हुई और रूममेट्स के साथ मेस में चली गई। वहाँ गई लेकिन उसने अपनी नज़रें नीचे ही रखी। उसने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। सबको विश कर रही थी पर
आंखें अभी भी नीचे थी, न फेस पे स्माइल न वो चमक, और सबकी नज़रें उसे एक बार तो बहुत गौर से देख रही थी। देखेंगी, अब कल शाम की इतनी चटपटी खबर सबके कानों में गई थी। सबके लिए तो मसाला ही था ना वो, तो सब उसे एक नज़र तो ज़रूर देख रहे थे। पर शावी तो जैसे सर उठाना ही भूल गई थी। वो रूममेट्स के साथ ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। जब वो कॉलेज के एंट्रेंस पे गई तो ज़ारा अपनी दोस्तों के साथ वहाँ बातें कर रही थी, और शावी इस साइड थी जिस साइड ज़ारा थी। जैसे ही शावी की नज़र ज़ारा पे गई, शावी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसने धीरे से खुद को अंशु के पीछे किया और खुद को ज़ारा की नज़रों से छुपाने लगी, और खुद को उससे छुपाते हुए आगे बढ़ गई थी। ज़ारा ने जब शावी को ऐसे देखा तो उसे एक पल के लिए बड़ा बुरा लगा। लगना भी चाहिए भाई, लगना भी चाहिए। उसे अपनी कल की कही हुई बातों को, उसकी हरकत ने जो की थी, उसने शावी ने अपना डर दिखा के, उससे नज़रें चुरा के, खुद को उससे दूर करके उसे उस बात को सोचने पे मजबूर कर दिया था। सोचने लगी थी कि जो शावी हर वक्त सबको स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बोलती थी, जो मुझे देखने के लिए आज वो मुझसे छुप के निकल गई, तो मैडम ज़ारा जो करोगी वही हुआ। खैर, इधर शावी अपनी नज़रें उठाए बिना बस सबको गुड मॉर्निंग बोलती रही। वो सिर्फ ज़मीन की तरफ देख के चल रही थी। शायद आँख के आंसू सूख गए थे, पर उनके बोझ से वो पलकें अभी भी झुकी थी। प्यार, मोहब्बत, इश्क, फीलिंग्स किसी को अपने इतने करीब लाके और फिर उसे एक झटके में खुद से दूर कर दो, इवन उसकी इज्जत की परवाह तक ना करो। वाह, क्या तरीका है किसी को खुद से दूर करने का। खैर, हॉस्टल में हुई बात कॉलेज तक भी पहुंच ही गई थी, या फिर ये कहें कि वार्डन के खबरियों ने पहुंचा दी थी। उस दिन फर्स्ट लेक्चर कंबाइंड लेक्चर था, वो भी वार्डन का। पूरा फर्स्ट ईयर एक साथ बैठा था। शावी और उसके रूममेट्स लेट हो गए थे, तो वो क्लास में सबसे पीछे जाके बैठे थे। वार्डन क्लास में आई, सबने विश किया और सब बैठ गए। उसने थोड़ी इधर उधर की बातें की और फिर शावी को खड़े होने को कहा। शावी खड़ी हुई। वार्डन ने 2 मिनट उसे देखा और फिर कहा, वैसे अच्छा हुआ कि वो अब तुम्हारी लाइफ में नहीं है। वैसे निकाला तो उसने है तुम्हें अपनी लाइफ से, वो भी बहुत बुरी तरह, पर जो भी हुआ अच्छा है। शावी नज़रें झुका के सारी बात सुन रही थी, और पूरा फर्स्ट ईयर का बैच सिर्फ शावी को देख रहा था। थोड़ी देर बाद वार्डन ने उसे बैठने को कह दिया और फिर क्लास लेने लगी। क्लास ओवर हुई। शावी किसी से भी नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी, तो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। थोड़े टाइम बाद कृति उसके पास आई। उसने शावी के कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि तुम ठीक हो ना? शावी ने
नज़रें नीचे किए हुए कहा कि हाँ, और वहाँ से बाहर चली गई। वो क्लास के बाहर की गैलरी में खड़ी थी। इधर सुमन को आकृति से सारी बात पता चली तो वो शावी को गैलरी में देख उसके पास आई और कहा कि तू ठीक है ना। शावी ने खुद को संभालते हुए कहा कि हाँ दी, गुड मॉर्निंग। सुमन ने कहा तेरी शक्ल से तो गुड मॉर्निंग लग नहीं रही। तो शावी ने कहा अब शक्ल ही ऐसी है, क्या करें। सुमन ने कहा ओए लड्डू, परेशान ना हो यार, सब ठीक हो जाएगा। शावी को सुमन की बात पे थोड़ी सी स्माइल आई। उसने कहा दी, किस एंगल से हम आपको लड्डू लगते हैं। सुमन ने कहा ये जो तेरा मुंह फूल गया है ना, आंखें ऐसी मोटी सी हो गई हैं, तो लड्डू ही बोलूँगी ना। शावी ने कहा मतलब कुछ भी लॉजिक लगा दो, मेरे को नहीं पता, आज से तेरा नाम लड्डू है, तू मेरा लड्डू है। तभी शावी के क्लास में सर आने वाले थे। सुमन ने कहा चल क्लास में जा, नहीं तो सर मेरे और तेरे दोनों के लड्डू तोड़ देंगे। ये बात सुन के शावी थोड़ी हंस पड़ी थी। शावी के फेस पे कल शाम से शायद अब कुछ स्माइल आई थी और फिर वो क्लास लेने चली गई। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही कट रहा था। ज़ारा को शावी पूरी तरह इग्नोर करने लगी थी। उसे देखते ही वो अपना रास्ता बदल देती थी। बीत रहे वक्त के साथ शावी बदल रही थी। वो अब किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, बस उतना ही बोलती थी जितना ज़रूरी हो, उसके सिवा एक शब्द भी नहीं। जो आंखें ज़ारा को एक बार देखने के लिए बेचैन रहती थी, वो आंखें अब उसे देखते ही झुक जाती थी। और अगर ज़ारा को सामने से आता देखती तो शावी अपना रास्ता बदल लेती थी। देखा, वक्त का पहिया घूम गया। एक वक्त था जब ज़ारा रास्ता बदल रही थी, शावी को इग्नोर कर रही थी, और आज शावी जो ज़ारा को देखने के लिए पता नहीं क्या कर जाती थी, पूरी रात स्टेयर्स पे निकाल देती थी, आज वो ज़ारा से बिल्कुल दूर हो चुकी थी। शावी बस पूरे दिन में रात में सिर्फ एक बार आकृति के रूम के पास आती, रूम लॉक करती, और कई बार उससे बातें करती और फिर वहाँ से चली जाती। और कई बार ऐसा भी होता था कि जब वो आकृति के रूम में आती थी तो ज़ारा आकृति के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही होती थी। तो जब वो ज़ारा को अंदर देखती तो आकृति को बाहर बुला लेती, उससे बाहर ही बातें करती। कई बार आकृति ने उसे कहा कि अंदर आ जाओ यार, पर वो साफ मना कर देती, कहती नहीं थी, आप बाहर आ जाओ, मैं यहीं बात कर लूँगी। और उसे बाहर बुला के वहीं से बात करती और सिर्फ एक दौड़ती नज़र से ज़ारा को देखती, पर उसकी नज़रों ने अब उस चेहरे पे ठहरना छोड़ दिया था। जो नज़रें कभी उसके चेहरे से हटती नहीं थी, हाँ, जो नज़रें उसके चेहरे पे रुकती नहीं थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था और हर रात शावी सिर्फ रोती रहती थी। पूरे दिन शांत रहती थी और रात में अपने अंदर का सारा सैलाब आंसुओं के जरिए निकाल देती थी। शायद अब वो किसी के सामने नहीं रहना चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। ज़ारा शावी को देखती थी पर कुछ कहती नहीं थी, और शावी ने खुद को एक नकाब के पीछे छुपा लिया था, एक इमोशनलेस मास्क।
ना हंसना, ना रोना, ना खुशी, ना गम, ना किसी चीज़ की शिकायत। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, पर अभी शायद इतना ही काफ़ी नहीं था शावी के लिए। अभी कुछ और चीज़ें थी जो शावी के सामने आने वाली थी, जो शायद उसे और तोड़ने वाली थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।